कक्षा 10वीं के भौतिकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रकाश प्रवर्तन तथा प्रवर्तन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। तो उत्तर है जब प्रकाश की किरण से घन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना आपतित कोण से घन माध्यम में बना आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना आपतित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रेस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। तो उत्तर है प्रेस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने छिपे में हुए वस्तु को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवलोक फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बना जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटियों के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन ये हर साल पूछा जाता है। अपतल दर्पण के उपयोग को लिखे। तो उत्तर है अपतल दर्पण का उपयोग निम्न उपयोग है। तो पहला है बड़े आकार वाले अपतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा इनका प्रयोग वाहनों को हेडलाइट लैंपों टॉर्च लाइट टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा है सेवलिंग दर्पणों के बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। छठा दंत चित्र तथा विशेष रोगी पर्यवेक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है जब एक ही रंग के प्रवेश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होता है तो आपतन कोण की जया तथा आपतन कोण को जया अनुपात नियतांक होता है। इसके नियमों को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका क्या अर्थ है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण समतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह है कि दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। 7 क्वेश्चन है उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताइए। उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार है। पहला है नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में। दूसरा है छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। 7 का राइट आंसर 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। 8 क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। तो उत्तर है जब प्रकाश की किरण पॉलिश हुई या चमकदार सतहों पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशाओं में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतहों से प्रकाश एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण ही तल में होते हैं। दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। 9 क्वेश्चन है दिए गए उत्तल लेंस के अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका की सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो आंसर उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा।
और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टिका हो। ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 2 नंबर में। 10 क्वेश्चन है, हम वनों में उत्तल दर्पण की पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो उत्तल दर्पण को पार्श्वदर्शी में दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वह सदैव प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की वक्रता होते हैं। 10 का भी ये VVI क्वेश्चन है, 10 का VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। 11 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण प्रवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस की इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस को लेंस कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो अवतल दर्पण एक पेज में कर लीजिए, एक पेज में डिटेल फाड़ लीजिए, और दूसरा उत्तल दर्पण। तो पहला है, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। दूसरा, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथा है, इसमें प्रतिबिंब छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। चौथा, इसमें प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। 13 क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करिए। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, और बीच में डीडर फाड़ लेना कॉपी के। तो पहला लिखना है, बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। इसमें बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। 2 अक्षरों बड़ा आकार का दिखाई देते हैं। दूसरा, अक्षर छोटे आकार का दिखाई देते हैं। तीसरा, प्रकाश के किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है। तीसरा, प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। और चौथा क्वेश्चन है, वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। चौथा है, वस्तु प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। 5वां है, लेंस के बाईं तरफ हिलाई तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। अब 5वां है, लेंस की बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा। 6ठा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 14 क्वेश्चन है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। दूसरा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और तीसरा, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये भी VVI क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखिए। तो उत्तर, प्रकाश के किरणों को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण प्रवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो स्टार में पॉइंट लिखना। आपतित किरण किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण से टकराने लौटने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण मिलती है उस बिंदु को खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। प्रवर्तन कोण प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। ये VVI क्वेश्चन है, स्टार में लिखकर और याद कर लेना। 2 नंबर में पूछा जाता है। 16 क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन किरण से आप क्या समझते? उत्तर है, यहाँ पे उत्तर है आंसर,
जब प्रकाश की ऐसे माध्यम से गुजरता है तो जिससे धूल तथा पदार्थ अंतरिक्ष सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं से में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 16 का राइट आंसर है। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। 17 क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन को नियम को लिखिए। तो उत्तर, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर उसकी दिशाओं में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया में एक ही निश्चित अनुपात होता है, जिससे अपवर्तनांक कहते हैं। इसे नियमों को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 17 का राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन है, अपवर्तनांक को परिभाषित करें कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन का क्या अभिप्राय। तो उत्तर, अपवर्तनांक किसी माध्यम से अपवर्तनांक u की परिभाषा निर्वात में प्रकाश और इस माध्यम से प्रकाश की चाल के अनुपात में रूप दी गई है। तो हवा में प्रकाश की वेग अपेक्षा हीरो में प्रकाश का वेग कम होगा, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर विलंब और झुक जाएंगे। तो इसका तो सूत्र भी है, हीरा का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश का वेग बट्टा हीरे में प्रकाश का वेग 2.423 गुने 10⁸ बट्टा भी। तो भी बराबर 3 गुने 10⁸ बट्टा 2.42। तो 3 गुने 10⁻10 दशमलव हट गया तो 12.4 गुने 10⁻7। तो इसको यही आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।